हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्वांट। ठीक है दोस्त, जिसको हम मैथ्स कहते हैं या क्यूए भी कहते हैं। क्यूए मीन्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, राइट। आज हम नया चैप्टर चालू करने वाले हैं दोस्त। हम पढ़ेंगे आज परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज इसका मतलब क्या होता है हिंदी में? प्रतिशत। प्रतिशत। प्रति का मतलब होता है पर, यानी प्रत्येक। प्रत्येक भी आप कह सकते हैं। और शत का मतलब होता है 100, 100 या शत। ठीक है, पर मतलब आप जानते हैं कि एवरी होता है इंग्लिश में बात करें तो। और सेंटेज का मतलब, सेंट का मतलब 100 होता है। ठीक है दोस्त, यानी पर 100 की बात होती है। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिटेल में आज बात करते हैं दोस्त। देखो, एक्चुअली मैं बता दूं कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई सा भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं जहां पर परसेंटेज के क्वेश्चन ना आए, जिसमें मैथमेटिक्स या क्वांट, सिंपल मैथ्स या मैथमेटिक्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल रेलवे हो गया। ठीक है दोस्त, रेलवे का कोई सा भी एग्ज़ाम उठा लो आप, एसएससी का कोई सा भी एग्ज़ाम, बैंकिंग का या बैंक आप कह सकते हो कोई सा भी एग्ज़ाम, कैट का कोई सा भी, पुलिस इंस्पेक्टर, एसआई या किसी एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं। ठीक है दोस्त, सी सेट की बात करूं तो सी सेट में यूपीएससी का सी सेट होता है, मिनी स्टेट के सी सेट होते हैं जिनमें क्वांट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्त, क्वांट में परसेंटेज, देखो कई बार मैं आपको बता दूं कि परसेंटेज डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कई सारे एग्जाम्स में, और ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट क्वेश्चन। मैंने एग्जाम्स में इनडायरेक्ट क्वेश्चन तो हर जगह रहते हैं। आपको पता है कि आप कहीं भी यूजुअल लाइफ में भी आप परसेंटेज का हर जगह यूज़ करते हैं कि आप उसका 50%, उसका 20%, उसका 30%। तो ये चीज़ें दोस्त कि हर जगह यूज़ होता है ये परसेंटेज टॉपिक, राइट। रियल लाइफ में भी यूज़ होता है और इमेजिनरी लाइफ, जिसको हम बुक की लाइफ या एग्जामिनेशन में कहते हैं, उसको भी वहाँ पर भी फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है। कई एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है और इनडायरेक्ट तो हर जगह पूछा जाता है। ठीक है दोस्त, तो देखो प्रतिशत के बारे में हम पढ़ते हैं, पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको परसेंटेज बता रहा हूं जो फ्रैक्शन में आप उसको याद करना। ठीक है दोस्त, देखो कैसे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 1/2 की बात करूं तो ये वैल्यू अगर 1/2 लिखी, इसका मतलब 50% होता है। अगर 1 लिखा है, इसका मतलब दोस्त कितना होता है? 100% होता है। वैल्यू टर्म्स में अगर 1 लिखा है, इसका मतलब 100% होता है। वैल्यू टर्म्स में अगर 1/3 लिखा है, इसका मतलब इसको आप 33 1/3 भी लिख सकते हैं या 33.33% भी लिख सकते हैं। ठीक है, समझ आया इतनी बात? या इसी चीज़ को आप 100/3% भी लिख सकते हैं, राइट। क्योंकि परसेंट के लिए जब भी आपको परसेंट बनाना होता है तो आप 100 का मल्टीप्लाई करते हो, और जब भी परसेंट को हटाना होता है तो 100 का हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब 1/4 की मैं बात करूँ तो इसको आप एज इट इज़ याद रखेंगे, 25% होता है। 1/5 की अगर वैल्यू याद करूँ तो आपको कितना होता है दोस्त? 20% होता है। 1/6 की वैल्यू अगर आपको याद करना है तो ये लिखोगे आप 16 2/3%, या इसको और क्या लिख सकते हो? 16 2/3, यानी 16.67% लिख सकते हो। ठीक है दोस्त, लिखोगे, कोई दिक्कत? अब देखो आगे 1/7 की दोस्त, अब वैल्यू जब याद करोगे तो 1/7 की वैल्यू 14, 2/7 लिख दो परसेंट में, या इसी को 14.28 लिख दो परसेंट में। ठीक है दोस्त, 1/8 की वैल्यू कितनी होती दोस्त? तो 1/8 की वैल्यू आसानी से आप याद कर सकते हैं, 12.5। 12.5% लिख सकते हो या 12.5% लिख सकते हो। ठीक है, 1/9 की वैल्यू कितनी होती दोस्त? तो 1/9 की वैल्यू आप डायरेक्ट याद रखना कि 9 का 11 और 11 का 9 होता है, तो 11 1/9% लिख दो, अथवा इसी को 11.11% लिख दो। ध्यान रहे 1/9 में देखो 11 आता है, 11 में 1/9 आएगा उल्टा, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई 100 होता है। ठीक है, सेम चीज़ आप इसको इधर लाओगे तो ये उधर चला जाएगा। 1/10 की वैल्यू आपको पता ही है कितनी होती है, ये 10% होती है। ठीक है दोस्त, 1/11 की वैल्यू क्या लिखोगे? देखो 9 पॉइंट, अब कैसे लिखोगे ध्यान रखना, देखो या तो आप 9 1/11 रख दो परसेंट में, या इसी चीज़ को आप लिख सकते हैं कि 9.09%, आप ऐसा लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, 1/12 को क्या लिखेंगे दोस्त?
1/12 को लिखेंगे आप 1/3% अथवा 8.33%। समझ आया। 1/13 को क्या लिखोगे दोस्त? 7। 9/13 देखो 13 × 7, 13 7 95 और 9 100 हो गया। परसेंट में या तो आप इस टाइप से लिख दो या 7.69%। ठीक है। 1/14 की वैल्यू क्या लिखोगे? देखो 14 और 7 आपस में उल्टे होते हैं। 14 ये जो था 14.28 था, इसका उल्टा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा दोस्त? देखो सेम चीज़ें जो यहाँ 1/7 लिखी है, इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो इधर भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, इधर भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, तभी तो 1/14 हो जाएगा। ठीक है। तो क्या लिखोगे? देखो 7 1/7 होगा कि 2/7? तो ध्यान रहे आप 2 से डिवाइड कर रहे हो तो ये 2/7%, या तो आप ऐसा लिख दो या 7 पॉइंट, देखो ये हो जाएगा। देखो यहाँ पर कितना है? 14 है, तो 7.14। आपको ये वैल्यू डायरेक्ट याद रखनी है। और मैं यहाँ से कंपेयर करके इसलिए याद दिलवा रहा हूँ, आपको कंपेयर करवा रहा हूँ ताकि आपके माइंड में क्लियर रहे कि 7 आ रहा है तो 14.28 होगा, 14 समथिंग होगा, 27 होगा, और 1/14 आ रहा है तो 7/27 होगा। ठीक है दोस्त, समझ आया इतनी बात आपको? अब देखो कुछ और नंबर्स हैं, उसको भी आपको याद रखना है। 1/15 की वैल्यू कितनी होगी भाई? तो 1/15 की वैल्यू आप याद रखना 6। 2/3 ये परसेंट याद रख लो, या 6.67% आप यूं याद रख लो। ठीक है। 1/16 की वैल्यू क्या होगी दोस्त? तो इसको डायरेक्ट याद रखना कि 6/1/4 होता है। देखो परसेंट में या तो याद रख लो या 6.25% याद रहेगा। कुछ और नंबर्स होते हैं जो फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं, मैं उनको लिखवा देता हूँ आपको। ठीक है। अब वो वाले नंबर कौन से होते हैं? जैसे मान लो कि कुछ 5-6 नंबर मैं और लिखवा देता हूँ। मान लो दिया है आपको 83 1/3%। अब आप समझो खुद है कि इसमें बचा कितना? 16 2/3 बचा। 16 2/3 1/6 की वैल्यू होती है, तो 1 माइनस आपने किया ना, मतलब 100 माइनस किया, यानी जब 1 - 1/6 करोगे तो ये 5/6 की वैल्यू हो जाएगी। समझ आया? या 5/6 को आप उल्टा कर दो, जो भी आपको लिखना है 5/6। ये परसेंटेज में लिखे होंगे इसलिए मैं आगे से पीछे लिखवा रहा हूँ। ठीक है, लेफ्ट टू राइट, क्योंकि ये परसेंटेज में नंबर लिखा होगा तो आपको ये लिखना है 5/6। समझ आया दोस्त? फिर आगे और देखते हैं। अगर मान लो आपको लिखा है 66 2/3% लिखा है, इसी को आप 200/3 भी लिख सकते हो। तो इसको क्या लिखोगे? 60 2/3, ये मतलब 2/3 की वैल्यू होती है। समझ आया? 2/3 की वैल्यू होती है। ठीक है दोस्त। अगला वाला देखो कैसे लिखेंगे। अब क्या होगा? मान लो कि ये एक नंबर अगर आपको कहीं दिख रहा है 233 1/3, तो आप क्या करोगे? देखो 233, तो ये परसेंट लिखा है। 200 को आपको पता है कि ये 2 होगा वैल्यू। जैसे 100% को आपको पता है कि क्या होता है 1 वैल्यू होती है, तो 200% को आप 2 कहोगे, तो 2 + 1/3, ये 33.1/3 कितना होगा? 1/3। तो 2 + 1/3 ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ। आप इसको क्या लिखोगे? 2 3 6 1 7/3 डायरेक्ट लिखोगे। ठीक है दोस्त, ये समझाने के लिए लिखा हूँ, ये लिखना नहीं है आपको, ये लिखना है नंबर डायरेक्ट। ठीक है। अगर मान लो आपको लिखा है 62.5% लिख दिया, तो क्या लिखोगे? ये देखो 12.5 1/8 होता है, तो उसका 12.5 का 5 होता है, 5 गुना है, तो ये 5/8 हो जाएगा। ठीक है दोस्त। और देखो आगे, ऐसे आप जितने नंबर याद रखोगे ना, उतना ही आपके लिए आसानी होगी, उतना ही टाइम आप बचा पाओगे। अगर मान लो 27.27 लिख दिया परसेंट में, तो ये किसकी? 9.09 कितने की वैल्यू होती है? 1/11 की वैल्यू होती है। तो 9.09 के ये 3 गुना है, तो ये कितना हो जाएगा? 3/11 हो जाएगा। बताओ दोस्त, समझ आया? देखो आपको रटना भी है तो दिमाग लगा के रटना है, ऐसा नहीं कि रेंडम, नहीं तो वो भूल जाएगा, कंफ्यूज रहोगे। अगर 112.5% लिख दिया तो कितना होगा दोस्त? आप बताओ। 100 यानी 100 को अलग करोगे, 100 को अलग करोगे तो 1 होता है, और 12.5 की वैल्यू 1/8 होती है, तो 1 + 1/8 मतलब कितना हो जाएगा? ये 9/8 हो जाएगा। इस तरीके से आपको समझना है। ठीक है। अगर मान लो 87.5 मैं बोल देता हूँ कि इतना परसेंट, तो ये कितना होता है? देखो इसमें से 100 में से 12.5 कम है, 12.5 की वैल्यू 1/8 होती है, 12.5% की वैल्यू 1/8 होती है, तो ये 100 में से 100 यानी 1 - 1/8, 1 - 1/8 यानी 7/8 हो जाएगा। बताओ दोस्त, समझ आया क्या? अगर मान लो कहीं आपको लिखा है 28.56%, तो ये कितने की वैल्यू है? देखो इसका आधा 14 होता है, 14.
14 पॉइंट कितना होता है, 1/7 की वैल्यू होती है, 1/7 की वैल्यू 14.28 होती है, 14.28, तो उसका दुगुना है, तो ये क्या हो जाएगा, 2/7 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अगर मैं लिख दूँ 37.5% लिख दूँ, ये देखो 12.5 का 3 गुना होता है, और 12.5 1/8 की वैल्यू होती है, उसका 3 गुना है, यानी 3/8। समझ आए दोस्त? तो इतनी चीज़ें आप याद रखना, पहले के यहाँ के पहले तो आपको याद रखना है, ये वाली चीज़ें समझ के यूज़ करना है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन पर और आपको क्वेश्चन बताता हूँ। ठीक है दोस्त, देखो आप यहाँ से देखो टाइप 1 समझ सकते हैं कि कैसे। टाइप 1 में क्या पढ़ेंगे दोस्त, देखो टाइप 1 में आपको ये पढ़ना है कि जब हम परसेंटेज को चेंज करते हैं एक फ्रैक्शन में, ये परसेंटेज आप समझ जाओगे, परसेंटेज चेंज टू फ्रैक्शन, आप ऐसा लिख लेना, हिंदी में लिखना ना, जब परसेंटेज को फ्रैक्शन यानी भिन्न में बदलते हैं। ठीक है दोस्त, कैसे करेंगे, मान लो कि मैं ले लेता हूँ एग्जाम्पल 20% है, अब इसको हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो क्या करोगे, परसेंट हटाना है, तो हटाने के लिए हम 100 का डिवाइड करते हैं, तो देखो ये 100 का आपने डिवाइड कर दिया, ये परसेंट हट गया अपने आप ही। अब ये काट दोगे तो 20×5 यानी 1/5, और आपने वैल्यू भी याद रखी है कि 1/5 की वैल्यू 20% होती है, तो दोनों को याद रखना है, मतलब ऐसे भी याद रखना है, ऐसे भी याद रखना है, रिवर्स दोनों, आपको दोनों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है दोस्त, मान लो कि मैं दे देता हूँ कि लेट से कि 36% है, इसको वैल्यू में चेंज करना है फ्रैक्शन में, तो क्या करोगे, 36/100 का डिवाइड कर दोगे, जो कट रहा काट दो, 4 से कटोगे तो 4 9 36, और 4 से काटोगे तो ये 25, यानी 9/25 ऐसा आ गया। ठीक है, अब इसी को उल्टा भी हो सकता है, इसी का आप ए आपने ऐसा लिखा तो बी इसका क्या लिख लोगे दोस्त, जब फ्रैक्शन को चेंज करना है आपको परसेंटेज में। ठीक है, तो सेम चीज़ें हो जाएगी, फ्रैक्शन यानी मान लो कि 2/5 लिखा है, इसको परसेंटेज में चेंज करना है, तो क्या करोगे, 2/5, अब परसेंटेज में चेंज करना मतलब परसेंटेज बनाना है आपको, तो जब भी परसेंटेज बनाना होता है तो आप 100 को मल्टीप्लाई करते हो। ठीक है दोस्त, ये बन जाएगा परसेंटेज में। अब ये 5 से काटोगे तो ये 20 कट जाएगा, तो 20 दूनी 40% हो गया। कोई एक और नंबर ले लेते हैं, मान लो कि लेट से 3/8 ले लेते हैं। ठीक, अब इसको चेंज करना है, तो 3/8 हमें परसेंट बनाना है, तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये रहा परसेंट में चेंज हो गया, बराबर देखो 8 से काटोगे तो ये 12.5 होता है, कटेगा, तो 12.5 कट जाएगा, तो 12 3 36 1 37 37.5 ये परसेंट में चेंज हो गया। राइट दोस्त, अब चलते हैं क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन से और बेहतर आपको समझ में आएगा। राइट, देखो अब आप खुद देखो कि ये क्वेश्चन एसएससी सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 6/25 को प्रतिशत में बदलो, अब आप सीख चुके हैं कि प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, आसानी से बदल लोगे। ठीक है दोस्त, देखो प्रतिशत में बदलना है तो हम क्या करेंगे, उसी नंबर में 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 चौका 100, तो ये परसेंट में बदल गया, 4 6 24%। ठीक है, एक्चुअली ये मिस स्पेल्ड है, यहाँ पर 64 नहीं है, ये 64 है। ठीक है दोस्त, ये देखो 64 है, इंग्लिश वाले में सेम है, ये एक डिजिट मिस हो गई। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं है, 6 था तो आपने ये कर लिया, अगर मान लो आपको ये 64 दे देता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 64/25 को चेंज कर लो 100 में, तो बस ये परसेंट में 25 चौका, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 चौक 16, कैरी 1, 4 6 24 1 25, 256% आ गया। बताओ दोस्त, ऑप्शन डी बनेगा। अगले क्वेश्चन को देखें, देखो क्वेश्चन को आप इसको एक नहीं 1000 तरीके से, आप 3 4 तरीके से कर सकते हो। आप कोई कहोगे कि मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, मैं इसको ऐसे, हाँ दोस्त बिल्कुल कर सकते हो, परंतु मैं आपको वही कोशिश कर रहा हूँ कि आसान वाला तरीका बताऊँ। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, 64 में डायरेक्ट 100 को मल्टीप्लाई करो, 25 चौका 100, 4 कटा 4 का मन ही मन में मल्टीप्लाई कर दो। ये चीज़ करने में आपको कितना समय लगेगा, मेंटली आप कर सकते हो डेफिनेटली। ठीक है, देखो अब 0.2 मतलब 0.5 20 का कितना प्रतिशत होगा, मैं आपको एक चीज़ हिंट दे देता हूँ दोस्त। देखो क्या करना है आपको, जिसके साथ का लगा रहे, जिसके साथ का लगा रहे, का आप समझ रहे हो ना, या जिसके साथ क्या करना है, जिसके रिस्पेक्ट में बात हो रही वो हमेशा नीचे आता है। हमने सेलिंग प्राइस कास्ट प्राइस सीखा है वहाँ पर कि हमेशा जिसके रिस्पेक्ट में बात होती है, दैट मीन्स वहाँ पर हमने कास्ट प्राइस सीखा है, तो यही चीज़ें यहाँ भी करेंगे। अब देखो 20 का यानी 20 के रिस्पेक्ट में, तो 0.5 ऊपर आ गया और ये 20 नीचे आएगा। ठीक है, 0.5 20 का कितने प्रतिशत, कंपेयर किससे करी गई दोस्त,
20 से कंपेयर करा गया। अब ये परसेंट की पूछा है तो हम 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 20 पंचे 100, 55 25। अब 25 में ये आएगा पर एक डेसिमल लगा है तो बस ये डेसिमल लग जाएगा 2.5%। ऑप्शन सी बन जाएगा दोस्त। अगले क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन नंबर 3। देखो मैं वैरायटी के क्वेश्चन और आपको यकीन नहीं होगा दोस्त कि परसेंटेज में इतने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, आपको लगेगा परसेंटेज एक छोटा सा टॉपिक है, इस पर भी इतने वैरायटी के क्वेश्चन बन सकते हैं क्या? हाँ दोस्त बनते हैं और आते भी हैं एग्जाम में। ठीक है, देखो 8 घंटे 2 दिन का कितना प्रतिशत है? 8 आवर्स। यूनिट सेम होनी चाहिए तभी तो आप करोगे। अब 8 घंटे यानी 8 आवर है, तो 2 दिन है तो इसको भी घंटे में कन्वर्ट करोगे दोस्त। घंटे में कन्वर्ट करोगे तो 2, एक दिन में 24 घंटे होते हैं तो आपने ये कर दिया। ठीक है, 8 त्रिक 24, 3 दूनी 6 यानी 1/6 आ गया। अब जब आपने आवर में कन्वर्ट किया था तो ये आवर भी कट गया, 1/6। 1/6 की वैल्यू आपको डायरेक्ट याद है, परसेंटेज चेंज लिखने की जरूरत नहीं है बार बार, आपको याद है कि ये 16/2 होती है। ठीक है दोस्त, ये परसेंटेज में ऑप्शन डी डायरेक्ट आपको करना है। ठीक है, ये चीज़ें बिना पेन उठाए आप कर सकते हो आसानी से, आपकी दिमाग इतनी तेज हो गई। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है दोस्त, 3.2 सेंटीमीटर 2.4 मीटर का कितना परसेंट होगा? क्या करना है, 3.2 ये सेंटीमीटर है तो आपने ये रख दिया, 2.4 अब ये मीटर है तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, आपने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। परसेंट के लिए 100 का मल्टीप्लाई करोगे, ये 100 कट जाएगा, कितना बचा? अब आप क्या करो, डेसिमल दोनों जगह एक एक प्लस के बाद लगाए तो 10 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे, 10 का नीचे, तो ये 32/24। जब इसको काटोगे तो 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 4/3 का मतलब क्या हो जाता है दोस्त? 1/3। ये परसेंट में ही आया क्योंकि आपने 100 का मल्टीप्लाई कर दिया है ऑलरेडी। ठीक है, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा। बताओ दोस्त समझ आया क्या इतनी बात? चलिए अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्या बोल रहा है, 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना परसेंट होगा? तो ये आपने रखा 80 मीटर। ठीक है, 5 किलोमीटर यानी 5, अब 1 मीटर में देखो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। ठीक है, तो क्या करोगे, यहाँ 1000 का आप मल्टीप्लाई करोगे नीचे 5 के साथ। अब परसेंट में चेंज करने के लिए आप 100 का मल्टीप्लाई करोगे। देखो 00 और 00 कट जाएगा, 1 0 ये वाला, 1 0 ये वाला कट गया, कितना बचा? 8/5। 8/5 को आप 1.6% लिख सकते हो। ठीक है, ऑप्शन सी बन जाएगा दोस्त। अगले क्वेश्चन को देखें। देखो आसान क्वेश्चन है इसलिए ज़्यादा टाइम लेना नहीं है क्योंकि मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दिया हूँ, कॉन्सेप्ट आप सीखो। राइट, देखो 5 लीटर का 8%। अब 5 लीटर है, यहाँ मिलीलीटर में आंसर दिया है और आपको पता है कि 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, तो 5 लीटर है तो इसको लीटर को हमने कन्वर्ट कर दिया मिलीलीटर में, ये मिलीलीटर हो गया। इसका 8%, तो हमने क्या किया, 8 और परसेंट ये हमने डिवाइड कर दिया। हटाना है परसेंट, देखो परसेंट हटाना है तो हमने डिवाइड कर दिया। देखो 2 0 काट दिया हमने, 5 8 40 और एक ये वाला 0 जो बचा है ये 400 ml आ जाएगा। समझ आए दोस्त? ऑप्शन बी बन जाएगा। बताओ कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला, देखो 49.6 रुपीज़ 124 रुपये का कितना परसेंट होगा? कितने की बात किया? 124 के रिस्पेक्ट में बात किया है। ठीक है, तो जिसके रिस्पेक्ट में बात करता है उसको हम नीचे रखते हैं। देखो बेस में, डिनोमिनेटर में 49.6 परसेंट का हमको बनाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आप एक काम करो, देखो क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 4960 डिवाइडेड बाय 124। देखो ये कटेगा क्या 4 बार, तो 124 4, 100 का देखो 4 बार तो ये हो जाएगा 24 का चौका, तो ये 4 और ये 0 तो बच ही जाएगा, तो ये 40 हो गया, 40%। ठीक है, समझ आया दोस्त? ऑप्शन सी हो गया। अगले क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन नंबर 8। देखो आसान क्वेश्चन होते हैं दोस्त, सीधी सी बात बताऊं, क्वेश्चन आसान होते हैं, बस आपको यूँ समझना है कि हमें इसको कैसे करना है। ठीक है, देखो 22.5% बढ़ाया जाता है एक संख्या में, एक संख्या अतने से बढ़ा दिया जाता है तो वह 98 हो जाता है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 22.5 ये कितना होता है। तो देखो अगर आपको पता है कि ये 9/40 होता है तो ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो देखो कैसे करोगे। इसको 10% प्लस 12.5% आप लिख सकते हो। 10% को भाई 1/10 और 12.5 को 1/8 आप लिखोगे। इनको जब सॉल्व करोगे 40 एलसीएम आ गया, जब 40 एलसीएम आ गया तो देखो 10 से भाग दोगे तो 4 बचेगा, तो 4 इधर आ गया,
8 पंचे 40, 5 इधर आ गया, मतलब देखो 9/40 आ गया। ठीक है दोस्त, अब यही चीज़ अगर आपको डायरेक्ट याद होती कि ये 9/40 है तो आप लिख देते। ठीक है, देखो एक संख्या इतने से बढ़ा दिया जाता है तो वह 98 हो जाता है। अब देखो ऐसा आप करोगे, इसके दो तरीके। अगर आपको यहाँ तक पहुँच गए तो मान लो कि ओरिजिनल नंबर 40 था, उसमें से 9 बढ़ा दिया गया, क्योंकि जितना बढ़ा है वही तो ऊपर वाली वैल्यू आई है। तो 40 था पहले, 9 बढ़ा दिया, तो अब हो कितना गया, 49 हो गया। और 49 पार्ट को उसको देखो उसने 98 दिया है, तो एक पार्ट को क्या आप कह सकते हो कि 2 पार्ट होगा, मतलब एक हिस्सा ये पार्ट है तो वो 2 होगा। ठीक है, अब आपको निकालना कितना है, वह संख्या यानी ओरिजिनल नंबर 40 निकालना है। तो भाई 40 पार्ट निकालना है या यूनिट जो कह दो, तो 40 × 2 मीन्स 80 हो गया। आंसर ये आ गया। ठीक, दूसरा तरीका आप यूं अपना सकते हो दोस्त। कैसे करोगे, देखो पहले नंबर एक x था, आप उसमें से आपने 99/4 आपने उसी का ये बढ़ा दिया, इतना कर दिया, तो ये 98 हो जाता है। ठीक है, देखो इसको सॉल्व कर लो, x कॉमन ले लो, तो ये 40 + 9 49/40 इज इक्वल टू 98। ये 2 जा कट जाएगा तो 40 × 2 x की वैल्यू आ जाएगी 80। ठीक है, x क्या जो अपने ओरिजिनल नंबर माना। समझ आया दोस्त, आसान है क्वेश्चन, बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, देखो यदि 16 को एक संख्या में जोड़ा जाता है, मान लो वो संख्या x है, आपने उसमें 16 जोड़ दिया। ठीक है, तो वह स्वयं का 116 हो जाती है, स्वयं का, यानी संख्या आपने क्या माना था, x माना था, x का 116। अब आपको अगर पता है कि 116, तो 16 2/3 को अलग करो, 100 को अलग करो, तो 1 को अलग करोगे मतलब 100 को अलग किया तो वो 1 हो गया, और 16 2/3 इसकी वैल्यू कितनी होती है दोस्त, 1/6 होती है। बताओ समझ आया क्या इतनी बात। इसको क्या लिखोगे, 6 × 6 = 7, 7x/3, ये x + 16 है, x को उधर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, अच्छा ये 6 है। ठीक, तो कितना बचेगा, x/6 बचेगा इज इक्वल टू 16। तो आप x की वैल्यू डायरेक्ट बता सकते हो कि 16 छक्का 96, ये हो गया आंसर 96। ये तो ये तरीका हुआ। दूसरे तरीका ये है, देखो आपको समझना ये है, यदि संख्या 16 को एक संख्या से में जोड़ा जाता है, मान लो जिस संख्या में जोड़ा जा रहा है वही स्वयं की तो 116% हो रहा है, तो जब उसी संख्या को, और वो संख्या आप 100% मानोगे, तो उसी संख्या को जब इधर लाके माइनस करोगे तो कितना बचेगा दोस्त, 100 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा, इसमें से 116 2/3 में से 100 माइनस करोगे तो 16 2/3 बचेगा। अब यही 16 2/3 ही जो नंबर है परसेंट है, कितना है, 16 दे दिया है इसको। और ये किसकी वैल्यू होती है, आपको पता है कि ये 1/6 की वैल्यू होती है। भाई 1/6 बराबर 16 है, तो वो एक कितना होगा, 16 × 6 यानी 96। ठीक है दोस्त, अगर आपको इतनी चीज़ समझ आ गई यहीं से कि उसी संख्या में तो जोड़ा जा रहा है, तो वही संख्या इधर लाके माइनस करोगे तो 100 माइनस हो जाएगा, दैट मीन्स 16 2/3 बचेगा। और 16 2/3 मतलब 1/6 होता है, 1/6 भाग 16 है, तो टोटल 16 छक्का 96 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, किसी संख्या में 16% की वृद्धि करने पर यह 1914 हो जाती है, तो वह संख्या 16% की वृद्धि यानी पहले 100% थी, उसमें से आपने 16% जोड़ दिया, तो कितना हो जाएगा दोस्त, 116% हो जाएगा। और ये कितना हो जाता है, वृद्धि करने पर संख्या 1914 हो जाती है, तो वह संख्या यानी 100% आपको निकालना है। क्या करोगे, निकालना आपको 100% है, ये दिया है तो इससे डिवाइड करोगे, इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसमें से देख लो कि ये कितनी बार हो रहा है, बस यही आपको देखना है। ठीक है, या यूँ आपको अगर ये निकालना है तो क्या करो, 1914 116 का डिवाइड कर दो और ये 100 का मल्टीप्लाई कर दो, बस इसको काट पीट करना है। देखो 4 से काट दोगे तो ये नहीं कटेगा, 4 से काटोगे इसको तो अलग ही रखो। आपको क्या करना है, देखो 2 से काटो तो 2 से कटेगा तो ये 2 पंचे 10 2 अट्ठे 16, 2 से काटोगे तो 2 9 18, 1 बचा, 2 पंचे 10, 1 बचा, 2 सत्ते 14। अब किसी नंबर से कटेगा क्या, 29 से काट दो, 29 से कटेगा, देखो 29 से काटोगे तो ये 2 कटेगा, इसको काटोगे तो 19, देखो 29 से काटोगे तो 29 तिक्का कितना हो जाता है, 29 तियाइन 87 हो जाएगा। तो 95 में से 80 3 बार गया तो ये 3 यहाँ रख देते हैं। ठीक है, 87, तो 95 में से 87 चला जाएगा, कितना बचेगा, 8 बचेगा। फिर से ये 7 जाएगा तो 8 बचेगा, तो 87 हो जाएगा, तो फिर से 3 बार गया, और ये बटे 2 है, ऊपर 100 तो है ही सही, मतलब 3300। अब 33 का आधा कितना होगा, 16.5 होगा, उसमें से 100 का मल्टीप्लाई करोगे दोस्त। ठीक है, तो मतलब 16.5 गुना हो रहा है। ठीक है, और इसमें से 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1650 हो जाएगा, यही आपका आंसर आ जाएगा।
ठीक है। अब यहाँ से कुल मिला के आपको समझना क्या था, ये समझना था, बस इतना काम। फिर ये तो मल्टीप्लाई डिवीजन है, ठीक है दोस्त, कैलकुलेशन है। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। यदि किसी संख्या का 62.5% उससे घटाया जाता है, अगर मान लो 100% था, उसमें से 100% को आप 1 मानते हो, 62.5 को इसको मैं बताया हूँ कि ये 5/8 की वैल्यू होती है, क्योंकि 12.5 1/8 की वैल्यू होती है। उसका जब 5 गुना करोगे तो 62.5 आएगा, मतलब 3/8 ये आ गया, ठीक है। उससे घटाया जाता है तो परिणाम इतना आता है, मतलब 3/8 पार्ट जो आता है कितना आता है, 63 21। तो मूल संख्या यानी 3 पार्ट बराबर इतना आया, तो 8 पार्ट बराबर आपको बताना है। तो भाई 3 से डिवाइड कर दो, 8 से मल्टीप्लाई कर दो, या इधर से मैं समझाऊँ तो 1 पार्ट आपको निकालना है, तो ये 3 नीचे आ जाएगा, 8 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। 8/3 हो जाएगा, ठीक है। 3 से काटोगे 3 दूनी 3 एक कम 0 7 21। अब 8 7 56 आपने ये रख दिया, 0 है तो इसलिए 5 भी आ गया, 8 एक कम 8 8 दूनी 16 16,856 16,856 ऑप्शन बी बनेगा दोस्त। कोई दिक्कत कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देखो इसमें से आप देख रहे होंगे कि कितनी वैरायटी के मैं क्वेश्चन इंक्लूड किया हूँ, ठीक है। आप धीरे धीरे क्लासेस बढ़ेगी परसेंटेज की, तो आप खुद आपको समझ आएगा कि कितने वैरायटी के बन सकते हैं परसेंटेज के क्वेश्चन, ठीक है। यदि किसी संख्या का 37.5% उसके साथ जोड़ा जाता है, यानी पहले 1 थी, अब आपने इतना जोड़ दिया उसका, या 100% था, आपने इतना जोड़ दिया, ये किसकी वैल्यू होती है दोस्त, 3/1 देखो 1/8 की वैल्यू 12.5% होती है, तो आपको पता है कि उसका 3 गुना है, यानी 3/8 की वैल्यू है। 1 पहले था, आपने 3/8 जोड़ दिया, इतना जोड़ा मतलब ये जोड़ दिया, मतलब 11/8 पार्ट बराबर परिणामी स्वरूप 1320 आ जाता है। समझ आया। यदि किसी संख्या का दिस मच इतना परसेंट उसके साथ जोड़ा जाता है, उसके साथ यानी 1 ओरिजिनल था, 1 को 100% फ्रैक्शन में लिख रहे हो तो 1, और ये 3/8 मतलब 11/8 हो गया, और ये इतना मिल जाता है। मतलब 11 पार्ट बराबर दिस मच दिया है, तो 8 पार्ट आपको निकालना है मूल संख्या, ठीक। 1 पार्ट निकालना है तो 1 पार्ट यानी 11 का डिवाइड करोगे 8 का मल्टीप्लाई, 8/11 इंटू 1320, 11 1 कम 11 11 दूनी 22, ये 0 हो गया, 12/8 96, ठीक है दोस्त, ऑप्शन सी बन जाएगा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पर दोस्त, बिल्कुल आसान क्वेश्चन होते हैं, अगर आप इतना समझ लिए तो डेफिनेटली आप इसको कर पाएंगे, ठीक है, आसानी से। 1/3 का, अब देखो का किसके साथ लगा है, 1/3 के साथ, यानी ये इसके रेफरेंस में बात किया। 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है। अब भाई आपको पता है कि 1/3 यानी 3 को अगर हटा दो नीचे से, तो 1 का 2 कितना होगा, बताओ, 200% होगा, सीधी सी बात है। या दूसरी चीज़ के 2/3 का पूछा है कितना परसेंट होगा, 1/3 के रिस्पेक्ट में पूछा है। भाई ये 3 कट जाएगा, 2/1, 2/1 मतलब 2 की वैल्यू कितनी होती है, 200%, ठीक है, आसान है। क्वेश्चन नंबर 14, अब देखो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन। यदि 21 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो स्वयं का 137.5 हो जाती है, तो मूल संख्या 21 को मान लो कि वो संख्या 100% थी, जिसको भी आपने माना, तभी तो इतना हो रहा है, परसेंट की बात किया है, उसमें 21 आपने जोड़ दिया, ये कितना हो गया 137.5, यही बोला है। और यही चीज़ मैं पिछले एक क्वेश्चन में समझाया था कि अगर आपको समझ आ रहा है तो इसको 100 को डायरेक्ट इधर ला के मल्टीप्लाई कर दो, मतलब बचेगा कितना दोस्त, 37.5%, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 3/8, और 3/8 की वैल्यू आपको 21 दे दिया है, तो ओरिजिनल नंबर यानी मूल संख्या पूछा है, मतलब 3 पार्ट बराबर 21 दिया है, 8 पार्ट आपको बताना है, तो आप डायरेक्ट यहाँ से 8/3 का मल्टीप्लाई कर दो, या यूँ लिख दो कि आप देखो 8/3 21, 3 7 21, 8 7 56 बनेगा दोस्त, ऑप्शन सी। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15, देखो एक छात्र ने 4/3 की बजाय 3/4 के साथ गुणा किया, तो त्रुटि परसेंटेज क्या है। मतलब एक्चुअल में उसको छात्र को 4/3 से मल्टीप्लाई करना था, उसने कर किससे दिया, 3/4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो उसका त्रुटि परसेंटेज क्या है। एक्चुअल नंबर ये है, देखो इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, 4/3 से मल्टीप्लाई करना था, 3/4 से मल्टीप्लाई कर दिया, इनका डिफरेंस लेना है, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर क्या है, 4/3 है, परसेंट के लिए 100 का मल्टीप्लाई करोगे, क्या करना है, इनका डिफरेंस, 4 चौक 16 और -9, 16 - 9, और ये बटे 4 3 12 आएगा। फिर ये 4/3, ये 100 का मल्टीप्लाई करोगे, 3 चौका ये वाला कट जाएगा। अब देखो 16 - 9 यानी 7, और बटे 16 इंटू 100, अब ये 700/16 आप निकाल सकते हो आसानी से। देखो 16 चौको 64 हो जाएगा,
फिर कितना बचेगा, 6 बचेगा, तो 16 चौको 64 ज़्यादा हो जाएगा, यानी 43 पॉइंट समथिंग आएगा। ऑप्शन एक ही है बी। ठीक है दोस्त, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 सिमिलर क्वेश्चन है। एक संख्या को गलती से 3/2 से गुणा करने के बजाय, पिछले क्वेश्चन में मैं आपको एक और ट्रिक बता दूं, देखो इसको कैसे करना है। अगर आप ऐसा देखते हो तो 4/3 और 3/4 ये नंबर लिखो पहले। तो ये रहा 4/3, देखो 4/3 और 3/4 ये नंबर आपने लिख लिया। ये जो बेस में नंबर नीचे दिया है इनका एलसीएम ले लो, कितना आया 12। 12 से इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करो। जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे 12 से तो 3 चौका 12 यानी कितना आ गया 16, एक नंबर आ गया। और इसमें जब मल्टीप्लाई करोगे 12 से तो 4 3 12 यानी 9 आ जाएगा। ओरिजिनल 16 से मल्टीप्लाई करना था, 9 से कर दिया, तो 16 माइनस 9 और ओरिजिनल वाला नंबर 16 उसके रिस्पेक्टिव परसेंट बताना है इंटू 100। तो यहाँ से 7 आ जाएगा, मतलब 7 और ये 100, 700/16 यही नंबर होगा। ठीक है, यही यहाँ से भी आया था, बनेगा दोस्त। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। एक संख्या को गलती से 3/2 से गुणा करने के बजाय 7/5 से गुणा कर दिया जाता है। ठीक है, हमें करना था 3/2 से, हमने गलती से कर दिया 7/5 से, गलती हो गई। ठीक है, तो इसकी गलती के परिणाम स्वरूप कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। क्या करना है आपको, इन दोनों का डिफरेंस ले लो। एक्चुअल में क्या करना था आपको, गलती से 3/2 से गुणा कर दिया पर एक्चुअल नंबर 7/5 था, तो ये रहा आपने 7/5 इंटू 100। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि ये जो दोनों नंबर दिए हैं इन दोनों का एलसीएम ले लो। 2 और 5 का एलसीएम कितना होगा दोस्त, 10 होगा। 10 से इन दोनों नंबर में मल्टीप्लाई करो, तो ऊपर करोगे तो 10 यानी 30/2 यानी 15 आ जाएगा, और इससे कटोगे तो 7 दूनी 14 आ जाएगा। एक्चुअल में 14 से मल्टीप्लाई करना था, किया किससे, 15 से कर दिया, यही बोला है। देखो 7/5 वाला नंबर ये है, तो इन दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय जिससे करना था, एक्चुअल में 14 से करना था तो 14, बस देख लो इंटू 100, यानी ऊपर से 1/14 इंटू 100। 1/14 की वैल्यू आपको डायरेक्ट पता है कि 7 पॉइंट कितनी होती है, दिस मच होती है, 7.28 होती है। ठीक है, 7.28% होती है, और 28 को आप देखो ऑप्शन आपके पास ये है 7 पॉइंट समथिंग, तो आप इसी को कर दो। ठीक है दोस्त, समझ आया। ये एक्चुअल में 7.14 होती है, ऑप्शन में कुछ मिस्टेक होगी, आप 7% ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से ये परसेंटेज का पहला पार्ट मैं ख़त्म कर रहा हूँ। यहाँ से आप एग्ज़ाम ट्रिक्स पर सारी ट्रिक्स मिल जाएगी दोस्त आपको एग्ज़ाम के, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। ठीक है दोस्त, आप चैनल पर जाएं, प्लेलिस्ट पर विजिट करें, सेपरेट प्लेलिस्ट बनी है, सबको देखें समझें और अपना सुझाव दें कमेंट सेक्शन में, जैसा आपको लगता है। वीडियो अच्छे लगते हैं दोस्त तो लाइक करो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अब तक नहीं किया आपने तो। अगर पुराने व्यूअर्स हैं या पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में अपना सपोर्ट करें दोस्त, प्यारा सा कमेंट मेंशन करें, बताएं कि आपको कैसा लग रहा, कितना समझ आ रहा, कितना नहीं आ रहा है। ठीक है, और आपको वीडियो कहाँ से देख रहे हैं वो बताएं दोस्त। शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको ज़रूरत है, आपके क्लासमेट्स हैं जो पढ़ने वाले हैं, जो आपके कॉन्टैक्ट में हैं दोस्त, सबको शेयर करें, वीडियो उन तक भी पहुँचे, उनको भी फ़ायदा मिले, और चैनल को सपोर्ट करें, क्योंकि आपके लिए दोस्त मैं काफ़ी मेहनत करता हूँ। देखो टाइम लगता है, एक वीडियो बनाने में लगभग 2 दिन लग जाता है टाइम। एक वीडियो बनाना, मटेरियल इकट्ठा करना, ट्रिक्स बनाना आपके लिए काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी मेहनत लगती है, इसलिए आप सपोर्ट करें। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। इसके कई लेक्चर आएंगे दोस्त। थोड़ा सा पूरी तरह से मैं सोच रहा हूँ कि इसको जीरो से एकदम आपको इस लेवल तक पहुँचा दूँ। ठीक है, कि आपको बीच में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि बहुत सारे मुझे पता है कि पेड कोर्सेस पैसे दे के भी आपको ऐसे मटेरियल नहीं मिलते, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि फ्री ऑफ कास्ट आपको वो चीज़ें प्रोवाइड करूँ ताकि आप उसका बेनिफिट ले सकें और आप एक मैथमेटिक्स में अच्छे स्टूडेंट बन सकें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बाय बाय।